अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है। इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मामेव स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वह मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मद्भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय के स्मरण के अनुसार वह मेरी उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपासक का स्मरण होने से उसी उपासक को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह ही उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसा ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसको भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम, लीला, धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है। अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद्भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र रूप एक ही है, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व, रज, तम अलग अलग हैं। अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियाँ भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंतकाल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा, परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया
तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की ज़रूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली ना जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म। ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए।